हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन इन विश्वास बैच ऑफ स्टैंडर्ड 8। आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इससे पहले की क्लासेस में हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ क्रॉप्स, हाउ कैन वी डू द मैनेजमेंट, एज वेल एज हमने इसकी डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया था। इसके बाद हमने ट्रेडिशनल मेथड्स को भी पढ़ा था और मॉडर्न मेथड्स आज हम कवर करेंगे इस टॉपिक के साथ। सो लेट्स आइए बात करते हैं टॉपिक्स दैट इज रिलेटेड टू क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट। तो यहाँ टॉपिक्स है पहला एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो लेट्स सी ऑल द स्टूडेंट डियर, समझिएगा अच्छे से क्या है टॉपिक का नाम क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द टॉपिक, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके कवर करवा देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crop। तो क्रॉप का डेफिनेशन पहले भी समझा चुके थे, लेकिन शुरू टॉपिक कौन सा हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। तो हमें बहुत अच्छे से इसको समझना है। क्या कह रहा है, अगर हम क्या करते हैं, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, क्या किया हमने, ग्रो किए और उसको क्या कर दिया, कल्टीवेट कर दिया। किस पे, एक प्लेस पे डियर्स, और वो भी लार्ज स्केल पे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉप। यस और नो? इंडिया इज लार्ज कंट्री एंड द क्लाइमेटिक फैक्टर्स आर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब इंडिया ऐसा कंट्री है, प्लेस बाय प्लेस अगर आप देखेंगे तो हर जगह क्या आ रहे हैं, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, ठीक है, क्या आ रहे हैं, वेरिएशंस। क्या आ रहे हैं, वेरिएशन। जैसे जैसलमेर बाड़मेर में जाओगे, वहाँ बारिश नहीं होती है तो बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। और डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करेंगे तो यहाँ एक एवरेज टेम्परेचर और बारिश बहुत अच्छे से हो जाती है। यस और नो? इसके आगे बात करें, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स में बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बाय द फार्मर्स ओवर अ पीरियड्स ऑफ टाइम्स। अब बात करते हैं कौन कौन सी एक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व है, तो वो सारी की सारी यहाँ लिखी हुई है। टोटल 6 एक्टिविटीज़ हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, थर्ड है हार्वेस्टिंग, फोर्थ है सोइंग, फिफ्थ इरिगेशन एंड स्टोरेज ग्रेन्स। यस और नो? ये आपको 6 के 6 अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो वेरियस प्रोसेसेस हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस हैं क्या करने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला तो ये समझिए कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता क्या है। एक हार्ड सरफेस का क्या होता है, सॉइल, उसमें हम क्या करते हैं, कल्टीवेटर्स को घुमाते हैं ताकि पूरी, यस वेरी गुड, पूरी की पूरी सॉइल कंप्लीटली क्या हो जाए, इंटरमिक्सिंग हो जाए। यस और नो? ताकि हम आराम से सीड्स को कुछ डेप्थ तक क्या कर सकें, सोइंग कर सकें। यस और नो? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, आगे देखिएगा। दिस आर एज फॉलोज। पहला है प्लफिंग और टिलिंग। तो प्लफिंग और टिलिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लफिंग। मतलब हम एक तरीके से हार्ड सरफेस वाली जो सॉइल है उसमें क्या कर रहे हैं, उसको लूजनिंग, और टर्निंग का मतलब पूरा एक दूसरे में मिक्स हो जाए। ओके। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, प्लफ। यस और नो? पहले ज़माने की टेक्नोलॉजी है ये, कौन सी है, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी। Pluff are made of wood or iron. The pluff field can have a big lumps of soil called crumbs. Okay? आपने दरारें देखी होगी, yes or no? तो वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे क्रम्स। क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, क्रम्स। ओके, नेक्स्ट देखिएगा और समझिएगा सिग्निफिकेंट ऑफ प्लफिंग। तो प्लफिंग का क्या रोल है या इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, वो बात कर लेते हैं। दिस हेल्प रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। तो जो आपने सोइंग की है किसकी, सीड की, तो वो आराम से उसकी जो रूट्स है वो क्या हो जाएगी, डीप पार्ट तक जाएगी और स्ट्रांगली वो क्या कर सकता है, अपने आप को स्टेबल होके बाहर निकाल सकता है।
दूसरा, द लूज सॉइल हेल्प द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। ऑक्सीजन, मिनरल्स जो इजीली पहुंचेंगे, क्योंकि लूजनिंग सॉइल में क्या होगा? स्पेस। क्या होगा? स्पेस। ओके। इवन व्हेन दे पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, भले वो थोड़ा सा अंदर चला गया, कौन? सीड, तो भी उसको प्रॉपर ऑक्सीजन भी मिल जाएगी, न्यूट्रिशन भी मिल जाएंगे, जिससे वो ग्रो कर सके। यस और नो? ओके। आगे बात करें, द सॉइल इज प्रॉपरली आयरेटेड एंड ओवर टर्न। ठीक है, प्रॉपरली इसका क्या करना है? इसको मिक्सअप करना है, एज वेल एज एक दूसरे में मिक्स हो जाए अच्छे से, ओवर टर्न। अब देखो, ये एक फार्मर की बात चल रही है, इसे क्या कहते हैं? बीम। ये आपका क्या हो गया? प्लव शाफ्ट, और ये होते हैं प्लव शेयर। तो प्लव शेयर एंड दिस इज प्लव शाफ्ट एंड दिस इज कॉल्ड बीम दैट कैरी बाय द ऑक्स। यस और नो? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड। चार ऑप्शन आपके सामने, तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टिलिंग एंड प्लफिंग इज द राइट आंसर। इसमें कोई डाउट आया? ओके। नेक्स्ट बात करते हैं लेवलिंग। लेवलिंग क्या होता है? सो एक तरीके से एग्रीकल्चरल क्या है? प्रोसेस, जिसमें हम सॉइल को किस में लाते हैं? इन लेवल, फॉर सोइंग द सीड्स। ठीक है, सीड्स को एक डीप इनसाइड क्या करने के लिए? सोइंग करने के लिए हम एक लेवल को क्रिएट करते हैं। दिस इज डन बाय लेवलर विच इज मेड ऑफ वुड और आयरन। कितना होता है ये? 1.8 से 2 मीटर लॉन्ग होता है। यस और नो? और वुडन प्लैंक विथ अ लॉन्ग टू पुट वेट ऑन इट। सिग्निफिकेंस ऑफ लेवलिंग। लेवलिंग की जरूरत क्या है और हम करते क्यों हैं डियर स्टूडेंट? द आंसर इज दिस प्रैक्टिस इज स्मूथन द सॉइल सरफेस। सॉइल की सरफेस को क्या बना देगा? स्मूथ, ताकि आराम से जब हम सोइंग करेंगे तो सीड्स एक डेप्थ तक चले जाएं। यस और नो? यहां तक कोई डाउट आया समझ में? नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। तो कौन कौन से एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स है उसकी बात कर लेते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी, एक ज़रूरी है कि ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड्स। तो क्या करेंगे? सॉइल्स को टुकड़ों में या तोड़ देंगे उसको, और क्या हो जाएगा इससे? क्लम्प्स टू गेट अ बेटर यील्ड। इस तरीके से अच्छी क्वालिटी मिलेगी। आगे की बात है, इसको हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? बहुत सारे टूल से कर सकते हैं। अब इसमें से मेन टूल है, दिस पर्पज आर द प्लफ, हॉय एंड कल्टीवेटर्स। तो ट्रेडिशनल कौन है? प्लफ एंड हॉय, एंड मॉडर्न कौन है? ओके। द टूल्स विच आर यूज्ड इन कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स आर नोन एज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला? जो टूल आप यूज करते हो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स के लिए, उसे बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। ठीक है, आगे देखिएगा। सम ऑफ दिस टूल्स आर यूज्ड मैनुअली वेयर एज अदर आर यूज विद द हेल्प ऑफ सम एनिमल्स लाइक बुलॉक्स एंड कैमल्स। कुछ तो ऐसे हैं जो हम खुद ही अपने हाथों से ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन कुछ में हमें एनिमल्स की हेल्प लेनी होगी, जैसे कि बुलॉक्स और कैमल्स। ओके। नाउअडेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो कौन आ गए हैं? ट्रैक्टर्स। कंबाइन हार्वेस्टर्स आर हेल्पिंग द फार्मर इन देयर वर्क। मतलब स्पीड से काम होगा, किससे? ट्रैक्टर से। दिस इज अ डायग्राम। तो ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट? कल्टीवेटर्स, और इसको ड्राइव कौन कर रहा है? पूरा ट्रैक्टर। यस और नो? ठीक है। नेक्स्ट, सोइंग। सोइंग क्या होती है, किस तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस है, और क्या क्या हम यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले बात करें कि सोइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सीड्स को किस में रखते हैं? सॉइल में। ओके। सेकेंड, सोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। एक क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट है, क्योंकि यहीं से शुरू होता है ग्रोइंग ऑफ सीड। यस और नो? नेक्स्ट, बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। और देखो, जितने भी फार्मर्स हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स मिलते नहीं हैं। यस और नो?
मिलते भी है तो शॉर्टेज है, और मिलने के बाद भी डिपेंड करता है कि वेदर सर्कमस्टांसिस कैसे रहते हैं। अब मान लो आपने बहुत अच्छे सीड्स यूज़ कर लिए किस में, फील्ड के अंदर, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, जब इसको आप सोइंग करेंगे और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, पूरा ख़राब हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल टोटली डिपेंड ऑन नेचर। यस और नो, ये कैसा सर्कमस्टांसिस होता है। गुड क्वालिटी सीड्स शुड बी क्लीन, हेल्दी, possesses हाई यील्डिंग वैरायटी। अब हाई यील्डिंग वैरायटी का मतलब वेदर सर्कमस्टांसिस चेंज हो तो भी ये सर्वाइव कर सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा नहीं कि सारे के सारे सीड्स क्या हो जाए, फिनिश। तो ऐसा सीड्स क्वालिटी सेलेक्ट करें जो क्लीन हो, हेल्दी हो और सर्वाइव कर सकें कुछ विपरीत परिस्थितियों में, ठीक है, और सर्कमस्टांसिस में, एंड फ्री फ्रॉम इफेक्ट ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट। तो और ज़रूरी है कि कहाँ से फ्री हो, इंसेक्ट और पेस्ट से फ्री होना चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या? फिर बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स। कैसे सेलेक्ट किया जाए किसको डियर स्टूडेंट? सीड्स को। ओके, पूरा ध्यान देना अच्छे से। अ गुड क्वालिटी सीड्स इज हैवियर देन डैमेज सीड। अब देखो, ये नॉलेज लेना ज़रूरी है कि आपको बोल दिया प्रैक्टिकली, आपके सर ने कहा ये लो सीड्स 4-5 आपको दे दिए, बोला इसमें से गुड क्वालिटी सीड कौन है सेलेक्ट करो। आप उसको पकड़ेंगे तो जो ज़्यादा वजन वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, गुड क्वालिटी। जो खोखले होंगे या कम वजन में होंगे या दे हैव द लेस वेट और मास, दैट इज बैड क्वालिटी ऑफ सीड। यस और नो, यू कैन से डैमेज ऑल्सो। ओके, नाउ डैमेज सीड्स बिकम hollow and hence they are lighter. Broadcasting is the random sowing of seeds done manually. Broadcasting का मतलब ये हाथ में लिए ऐसे ऐसे करके हम फेंक रहे हैं। किस में फेंक रहे हैं? फील्ड में फेंक रहे हैं। यस और नो? तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स? सो वी आर थ्रोइंग सीड्स मैनुअली इन द फील्ड, दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सीड्स। यस और नो? नेक्स्ट आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग। तो ट्रेडिशनल मेथड इस तरीके से हम क्या करते थे, सोइंग। यस और नो? ठीक है, इसमें बीज डालते थे, वो चला जाता था, फिर आगे चलते थे, ऐसे ऐसे चलता रहता था। आज भी अपने गाँवों में कहीं न कहीं देखा होगा इसको, पर अब तो क्या ये ऑक्स की ज़रूरत लगभग ख़त्म हो चुकी है। अब किसकी ज़रूरत है? ट्रैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। The deficiency of plants, nutrients and organic matter in the soil। अब हो क्या रहा है, हम लार्ज प्रोडक्शन के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसके चक्कर में हमारी जो लैंड की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, फिनिश। यस और नो? उसको मेंटेन करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम किसको यूज़ करें डियर स्टूडेंट? मैन्योर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? टू रिमूव by adding manures and fertilizers to the soil of crop field। अब देखो ध्यान से समझना, both manure and fertilizer are important source of nutrients of plants, hence they are used in crop production। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं, खाद, ये बोलते कि नहीं बोलते? और एनिमल का सड़ा हुआ वेस्ट, एनिमल का डंग, ठीक है, या डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये जो चीज़ है उसकी सड़ी हुई चीज़ें हैं, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? मैन्योर। ठीक है, जैसे मान लो गोबर की बात करें, उसके यूरिन की बात करें एनिमल्स की, वो एक जगह इकट्ठा करते हैं और सारा सड़ता है, और सड़ेगा तो क्या होगा डियर? ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अर्थवॉर्म पैदा होंगे, और ये सारा कहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा? लैंड में। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि जो केचुआ है वो क्या करता है? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। किसका फिक्सेशन करता है? नाइट्रोजन, जो लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ा देता है। आया समझ में? सिंपल। ओके, आगे देखिएगा मैन्योर क्या होता है। मैन्योर्स आर नेचुरल फर्टिलाइजर्स, दे आर लार्ज सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर विच कैन बी सप्लाई न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल क्वांटिटी। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि वो न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करता है, लेकिन कैसे प्रोवाइड करता है? एंड ऑर्गेनिक जो भी मैटर्स है उसको कैसे प्रोवाइड करता है? लार्ज क्वांटिटीज। अब सवाल बन गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी डियर स्टूडेंट, कि वो सबसे ज़्यादा सप्लाई न्यूट्रिएंट्स क्या करेगा? स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज़्यादा सप्लाई करेगा। मैन्योर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द
decomposition of animal and plant waste. Manure consists of farmyard manure, FYM. farmyard manure का मतलब जो भी एनिमल्स हैं उन्होंने जो भी टॉयलेट एज वेल एज उनका गोबर वगैरह जितना भी है वो सारा मिक्स करके सारा क्या किया जाता है, डिकम्पोजिशन किया जाता है. कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर एटसेट्रा, ये किसके टाइप है, मैन्योर्स के. इसमें कोई डाउट? पक्का? आगे बढ़ो. नेक्स्ट आता है आपका फर्टिलाइजर्स. क्या आते हैं डियर? तो फर्टिलाइजर प्रोवाइड प्लांट्स क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट्स, और इनको मैन्युफैक्चर किया जाता है कमर्शियली यूजिंग केमिकल्स. ठीक है. और कौन है? तो फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. तो शॉर्ट में बोलेंगे एनपीके. अब क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज एनपीके, तो आप बोलेंगे सर फर्टिलाइजर्स. कौन कौन फर्टिलाइजर हुए? नाइट्रोजन हुआ, फॉस्फोरस हुआ और पोटेशियम हुआ. यस और नो? अब देखिएगा, दे आर यूज फॉर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ. तो अच्छी खासी डेवलपमेंट करनी है किसमें, वेजिटेबल फार्मिंग में, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है. एज वेल एज वीट या दूसरी कोई भी आप एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वहाँ पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं. क्या एडवांटेजेस हैं फर्टिलाइजर्स के? फर्टिलाइजर्स आर स्पेसिफिक इन न्यूट्रिएंट्स. जिसको जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग फर्टिलाइजर्स. लेकिन मैन्योर में ऐसा नहीं है. ओवरऑल देगा जो भी देगा वो, मतलब न्यूट्रिएंट्स तो कम होंगे लेकिन ऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा उसमें, या ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा, ज़्यादा. ठीक है. यहाँ जो कमी है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं. दे आर नीडेड इन द स्मॉल क्वांटिटीज, दे आर वाटर सोल्यूबल एंड आर रेडिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स. अब ड्रॉबैक क्या है? इसकी वजह से वाटर में क्या होता है, पॉल्यूशन. और फर्टिलाइजर कैन चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल. अब ये समस्या सबसे बड़ी बात है कि अगर वो केमिकल कंपोजिशन चेंज कर देगा किसका, सॉइल का, तो हमारी सॉइल धीरे धीरे क्या हो जाएगी, इनफर्टाइल, बंजर हो जाएगी. मे कॉजेज यूट्रोफिकेशन इन नियर बाय वाटर बॉडीज. अब यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि जो वाटर है वो अपनी खुद की क्वालिटी लॉस कर जाए. सो दैट इज कॉल्ड यूट्रिफिकेशन. याद रहेगा यहाँ तक? श्योर? यूट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो वाटर बॉडीज है वो अपनी खुद की क्वालिटी को लॉस कर. नेक्स्ट, अब बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं और माइक्रोराइजिया क्या होता है. ऑर्गेनिज्म जो बहुत ज़्यादा एनरिच हो किसमें, सॉइल में, विथ न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड बायो फर्टिलाइजर्स. तो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स किस में मिलते हैं, फर्टिलाइजर में, और कम किस में मिलते हैं, मैन्योर में. ओके. ये एक तरीके से रिन्यूएबल है और नॉन पॉल्यूटेंट सोर्स है. प्लांट्स सच एज नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नॉन सिम्बायोटिक एंड सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया. कौन सा बैक्टीरिया? एंड फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द मेन टाइप ऑफ बायो फर्टिलाइजर. तो बायो फर्टिलाइजर कौन है? नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है. नाइट्रोजन का फिक्सेशन कौन करता है? साइनोबैक्टीरिया. वो कैसा होता है? नॉन सिम्बायोटिक भी होता है और सिम्बायोटिक भी होता है. अब देखो, नॉन सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ, मैं खुद का फायदा देख रहा हूं, आपका फायदा नहीं देखूंगा. सिम्बायोटिक का मतलब दूसरे को भी फायदा कर रहा हूं और खुद का भी फायदा होगा. यस और नो? ओके. दैट आर बीइंग यूज्ड इन इंडिया इन रिसेंट टाइम टू बायो फर्टिलाइजर्स, नेमली राइजोबियम कल्चर्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. याद रखना, राइजोबियम एक तरीके से बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन का क्या करता है, फिक्सेशन, और लैंड की फर्टिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है. ब्लू ग्रीन एल्गी सच एज एनाबेना एंड नॉस्टेक आर यूज्ड. तो ये वर्ड याद रखना क्योंकि जो लैंग्वेज बनेगी क्वेश्चन की उसमें ये आएगा, एनाबेना एंड नॉस्टेक. क्या है ये डियर स्टूडेंट? तो याद रखना, बायो फर्टिलाइजर्स. ठीक है. किस में मिलेगा ये? ब्लू ग्रीन एल्गी. कोई दिक्कत? और दो फर्टिलाइजर के नाम पूछ ले तो पहला राइजोबियम कल्चर्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी. अब बात करते हैं माइक्रोराइजिया. अब माइक्रोराइजिया एक तरीके से क्या है, सिम्बायोटिक म्यूचुअलिज्म, जिसमें आपका भी फायदा हो, सामने वाले का भी फायदा. एसोसिएशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ
fungi with roots of higher plants. Mycorrhiza enhances water and nutrients uptake by plants and increases the growth, vigor, yield to the plants. अब इसका काम क्या है? माइक्रोरेजिया एक तरीके से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन करता है। वो खुद पहले तो क्या करेगा डियर स्टूडेंट, खुद का फायदा करेगा। कैसे करेगा? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा। यही नाइट्रोजन फिक्सेशन उसने खुद के लिए किया है, लेकिन फायदा किसको होगा? लैंड को होगा, क्योंकि उसके बाद वो नाइट्रोजन को लेफ्ट करेगा। जैसे ही लेफ्ट करेगा, सॉइल के अंदर क्या मिल गई हमें? नाइट्रोजन। और एक तरीके से नाइट्रोजन किसका काम करती है? टू इंक्रीज द फर्टिलिटी। इस तरीके से क्या है प्रोसेस समझ में आ गया? माइक्रोरेजिया एक तरीके से क्या है? सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब क्या है? म्यूचुअलिज्म। यहां तक कोई समस्या आया कि गया? कंफर्म? आगे, नेम एनी टू फर्टिलाइजर्स। तो पहला कौन सा है? अभी हमने पढ़ा राइजोबियम कल्चर। अरे यस और नो? दूसरा क्या पढ़ा? ब्लू ग्रीन एलगी। यस और नो? ये कुछ एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है। अब क्वेश्चन आया 2,4-D इज अ पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है या विडिसाइड्स? तो करेक्ट आंसर इज विडिसाइड्स। अब बात करते हैं इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन को कल डिस्कस करेंगे। आज जो पढ़ा है वो समझ में आ गया? इसमें किसी को भी कोई डाउट? श्योर? ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद आपके अपने एस के सर के साथ। ज्वाइन जीवी फाउंडेशन फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। आपका दिन शुभ रहे।